आइसर मोटर का मॉर्निंग के अंदर मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था और पब्लिक वाला टेलीग्राम ग्रुप में बताया था जो फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसका लॉजिक क्या था? मीन्स ऐसे ट्रेड्स आप कैसे कैप्चर करें? मीन्स कंटिन्यूअसली मैं आपको वो ट्रेड बताऊँ जो कि वो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ जो आपके जैकपॉट्स है। मीन्स आपको परसों आपको बताया था 15% जीएमडीसी, आपका फिर आईआईएफएल बताया कल 7%, इसमें 3% मिला। तो ये इंट्राडे में ऐसे ट्रेड्स कैसे हम पिकअप करें, कैसे उसको समझें एंड लॉन्ग टर्म में हम उस सब चीज़ों को जब भी ऐसे प्राइस एक्शन सेटअप हो तो वो कैसे हम उसको पिकअप कर पाए। तो इन डिटेल मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, 16 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो क्योंकि हम लिमिटेड लोगों को लेते हैं एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए, जो कि लॉन्ग रन में एक लाइफ टाइम एज ए फैमिली का पार्ट बनने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इसका आइसर मोटर का बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या था वो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि दोबारा जब भी कभी ऐसा बने तो हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले जब बड़ा ट्रेड लेना होता है तो हमें चार्ट को हमेशा कौन से भी देखना होता है, मंथली पे। ठीक है। हमें चार्ट को मंथली पे देखना है। मंथली पे देखा तो जो आपका प्राइस में कैंडल रनिंग कैंडल है वो एक नेगेटिव कैंडल है, बट वो रनिंग है। ठीक है। तो उससे उतना हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है। तो वीकली के चार्ट पे देखेंगे तो वीकली के चार्ट पे प्राइस कंटिन्यूअसली किसी भी स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, जस्ट विक से दे रहा है। क्या बोल रहा है? विक से हाई ब्रेक कर रहा है। एंड प्राइस मल्टीपल टाइम जो आपका एक प्रॉपर सपोर्ट था ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें कोई डिमांड नहीं है अच्छी। ठीक है। वीकली के अंदर तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइस को गिरना था, बट ये श्योर कि गिरना था या पहले ऊपर था ये श्योर नहीं है। तो फिर इसमें हमने नेगेटिव ट्रेड सेटअप देखा कैसे, इस चीज को हम डेली चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा भी आप ध्यान से समझोगे प्राइस स्ट्रक्चर को, तो जो रिसेंटली जो प्राइस स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये है। सीखने वाली बात आपको यहां से डेली में मिलेगी। ठीक है। प्राइस का आपका स्ट्रक्चर है ये। उस स्ट्रक्चर का जो मेजर स्विंग है एक ये है, और इस स्ट्रक्चर का सबसे मेजर स्विंग हाई ये है। ये क्लियर है सभी को? इस स्ट्रक्चर का मेजर स्विंग एंड मेजर स्विंग हाई हमने क्यों मार्क किया? सभी को आवाज आ रही है मेरी? मैंने म्यूट तो नहीं करके रखा? जी सर। ठीक है। और ओके, क्लियर है। आप अब ध्यान से देखिए कि प्राइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब रिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हुआ। देखिए रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इधर प्राइस ने क्या किया, ये एक हाई निकाला। ठीक है। लेकिन जो आपका ये हाई, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट में। ठीक है। क्लोजिंग नहीं दिया, और क्लोजिंग नहीं देने के बाद प्राइस ने ये शो किया, इसने हाई तोड़ा कि ये डिमांड जोन काम करेगा। प्राइस ने ये डिमांड जोन को तोड़ा नीचे। ठीक है। तोड़ा, नेक्स्ट लेवल पे अटेम्प्ट किया। ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अगेन तोड़ा। ठीक है। तो आपका ये वाला जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्राइस यहां से रिवर्सल लेता है, यहां से रिवर्सल लेता है, क्लोज नहीं करता है, मार्केट ट्रेप करता है, तो यहां पे जो रिवर्सल लेता है तो डेफिनेटली प्राइस क्या करेगा, जो प्रीवियस लो है ये तोड़ेगा। ये यहाँ पे ये लो तोड़ा, ये क्यों तोड़ा? बिकॉज ऑफ प्रीवियस वेव के ऊपर क्लोज नहीं दिया। अगेन प्रीवियस वेव के ऊपर क्लोज नहीं दिया, वीक से गया। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। सारे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोजिंग से डिसीजंस होते हैं। तो जब आपका प्राइस क्लोज नहीं हुआ ऊपर, तो प्राइस ने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया। तो अब जब यहां से ये चीज हमें यहीं से पता चल गई थी, हमने थोड़ा लेट देखा, जब भी देखा, लेकिन बट प्राइस का एक मूवमेंट पेंडिंग था। तो प्राइस यहां से रनिंग, यहां से चल रहा था, तो एक व्यू बन गया नेगेटिव। तो वो व्यू तब तक आपका चेंज नहीं होगा जब तक इसका लो ब्रेक करके रिजेक्शन ना दे दे, तब तक हम बाई साइड इसमें नहीं जा सकते। तो प्राइस ने एवरी 25 मिनट के जोन में जब हम सेल करते, मीन्स एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, तो प्राइस के अंदर देखिए आपका यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहां से अगेन आज मॉर्निंग में ओपन हुआ फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। फ्रेश अपॉर्चुनिटी जब मिली तो आपको अराउंड यही कहीं मैंने बताया था, जब ये कैंडल ब्रेकडाउन कर गई थी, ब्रेकडाउन के बाद आपका थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया था, तो ये आपका 4626 के अराउंड यहाँ बताया था, और प्राइस ने इसका लो तोड़ा ऑलमोस्ट 3%, मीन आप 100 पॉइंट से ज्यादा ये गिर गया। तो जब भी अब ऐसे ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे हैं, मीन बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे प्राइस तो यहाँ पे डिमांड जोन पे आ गया, ठीक है, हम बाई का ढूंढ रहे हैं। देखो पहले जो प्रीवियसली चला आ रहा ना उसको कंप्लीट होने दे। प्रीवियसली जो चला आ रहा क्या आ रहा है, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो ओवरनाइट स्ट्रक्चर चेंज हो, पहले स्ट्रक्चर को ट्रेप करने दीजिए या फिर इस जोन में रिएक्शन देने दीजिए। इस स्ट्रक्चर में आया, आने के बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया,
ठीक है। मिस प्राइस में इंडिसेस बना, अब इसको प्राइस टेस्ट करता है, मतलब यहाँ पे प्राइस है तो अब इसकी अपॉर्चुनिटी है एक ऊपर जाने की। अब फ्रेश सेलिंग नहीं कर सकते इसमें, क्लियर है। जैसे कल आईआईएफएल में यही तो हुआ था। ये आपके एक रिवर्सल सेटअप हो गया और आपका एक आपका कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मींस आपको हाई टाइम फ्रेम से पता चल गया कि यहाँ से कंटिन्यूस जगह बची रूम है अभी डिमांड जोन में। तो जब तक रिवर्सल नहीं होता हो सकता तब तक हम बाई प्लान नहीं कर सकते, और जब तक कंटिन्यू में जो चल रहा है वो ही चलेगा। सेम आईएफएल का देखोगे तो यही सिमिलर ये था कि ये जो आपका मैंने मार्क करके रखा था वीकली का एक्सट्रीम लो था यहाँ पे। अगर आप देखेंगे वीकली का एक्सट्रीम लो था, लोग डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते हैं, मैं डिमांड सप्लाई नहीं, मैं एक्सट्रीमली लो एंड हाई को ज्यादा क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो डिमांड जोन टूटा यहाँ पे, ठीक है। डिमांड जोन टूटने के बाद आप देखिए वीकली का एक्सट्रीम लो था और प्राइस ने आपको मैं दिखाता हूँ 25 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इस जोन के नीचे टूटा 7% के आसपास, अच्छा कल हमारा टारगेट आया। आने के बाद प्राइस ने क्या किया, वहां से रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद प्राइस पूरा का पूरा रिजेक्शन देने के बाद ऊपर गया, ठीक है। अगेन इस जोन के अंदर अगेन फिर बाइंग आ रही, तो आज फिर इसमें थोड़ा आपको देखोगे तो 396 से आपको 411 के आसपास ऑलमोस्ट आपको 3-4% का रिटर्न आज फिर मिला है इंट्राडे के अंदर। तो सिमिलरली आपका जो आइसर मोटर भी वैसा ही कुछ बिहेवियर कर रहा है, बिकॉज ऑफ आप अगर डेली को देखोगे तो डेली के एक्सट्रीम लो के पास जो फ्रेश इस लो के नीचे सेल कर रहा है उसको मार्केट ने ट्रिप कर लिया। क्या कर लिया, मार्केट ने ट्रेंड कर लिया। हमारा तो टारगेट आ गया, हमने तो 100 पॉइंट के आसपास जाते ट्रेल करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी ट्रिपिंग होती है, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेप कर लिया, और ट्रेप जब कर लिया तो आप यहाँ 25 मिनट का चार्ट देखिए, 25 मिनट के चार्ट में इंडिसीजन, ठीक है। और यहाँ से सीधा अंदर क्लोज होती, कल रात को ये क्लास मैंने करी थी, सिखाया था, ठीक है, लाइव है, ठीक है। और यहाँ पे ये अब आपका ये जोन बन गया, तो ये आपका फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक में सेम डायरेक्शन में ट्रेड होता नहीं है, अब इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अब ये ऊपर के टारगेट्स इसमें आएंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, इस तरीके से मार्केट चलता है, क्लियर है ये वाली बात। यहाँ पे मार्केट में सारे सेलर जो है वो ट्रेप हो गए, क्योंकि जिन्होंने टॉप पे लिया इतना मूवमेंट आने के बाद उनको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट वापस अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो मार्केट में जब तीन ग्रीन ग्रीन रेड 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 करने दिखे तो आप सेल कर दो, लोएस्ट लेवल पे तीन रेड ग्रीन ग्रीन दिखे तो आप बाई कर लो, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड के साथ वेव को अंडरस्टैंड करते हुए लोकेशन के ऊपर मींस T1 के अंदर जो आपको सिखाया है वहां पे ट्रेडिंग होती है। तो देखा जाए तो डेली का तो T1 ही था ये, लेकिन टी वन बड़े स्ट्रक्चर के साथ मालूम पड़ेगा कि T1 ट्रेप होंगे या फिर T1 में थोड़ा पहले से उठेगा। मतलब स्ट्रक्चर अगर फुल ऑन पॉजिटिव है तो क्यों ब्रेक होंगे, नॉर्मली नहीं होंगे। अब स्ट्रक्चर नेगेटिव टू साइडवेज है, अब इसका तो स्ट्रक्चर नेगेटिव टू साइडवेज है ना, वीकली में देखोगे तो नेगेटिव टू साइडवेज, तो लोज टूटेंगे, सब लोग ट्रेप होंगे, उसके बाद हमेशा पुल बैक आएंगे। इंडिया सीमेंट में भी थोड़ी देर पहले यही तो बात चल रही थी हमारी, विश्वनाथ जी इंडिया सीमेंट में पूछ रहे थे, तो पॉजिटिव तो स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। मैंने इंडिया सीमेंट में यही तो बोला आप लोगों को कि इंडिया सीमेंट में यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस बिल्डिंग करके नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया है शॉर्ट टर्म का, ये बना था ना, ये थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बना था। उसके उसके बाद आप देखिए जब हम बात कर रहे थे ये स्ट्रक्चर बन गया, तो मैंने बोला था एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, जब भी ऊपर जाएगा इसको सेल करना है, जब भी ऊपर जाएगा सेल करना है। देखिए जब भी ऊपर जा रहा है सेल बन रहा है, यहाँ पे अगेन ये इस कैंडल में जब भी ये ऊपर गया सेल बन रहा है, और उसके बाद देखिए क्या गिरा है, सुबह की तो बात है। तो हमें ध्यान से चीजों को समझना, पूरा सीक्वेंस में जब चीजें समझते हैं टाइम देते हैं तो चीजें हमें अच्छे से क्लियर होती हैं। बाकी तो आपकी क्लासेस में तो आपको 10 गुना टाइम मिल ही रहा है, उसका इश्यू ही नहीं है। वो तो फिर आपको अभी जो आज से जो हमने स्टार्ट कर दिया अगेन मंडे से, फिर आपको एक एक लाइव में कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ से कहाँ गया, क्यों उठा, एंट्री क्यों बनी, एग्जिट क्यों बना, पुराने स्टूडेंट्स को नए स्टूडेंट्स की मदद मिल रही है, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, एक फैमिली की तरह, उससे ज्यादा क्या चाहिए यार, आप बता दो।